students, myself Asit Patel, chemistry faculty. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे लर्न करते हैं, रिएक्शंस को लर्न करते हैं। ये लर्न करने से नहीं होता है। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम दिया होता है, ऐसा ये बच्चे मानते हैं, क्योंकि 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उसमें 2 चैप्टर है मेनली। एक होता है जीओसी, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन। तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन ये 2 चैप्टर्स हैं। अब देखिए जीओसी में क्या क्या आता है। जीओसी में आता है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 4 टाइप की होती हैं: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। एडिशन रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं: न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि ये आगे चल के और भी डिवाइड हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये SE1 और SE2 के नाम से होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी 2 टाइप का, SN1 और SN। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, SN2, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप से हो जाता है, SE1 और SE2। उसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और लास्ट में एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में 2 टाइप के रिएजेंट हैं: इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आगे डिफरेंट 6 टाइप के होते हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, इनका दूसरा नाम होता है कार्बोनियम आयंस, कार्बो एनायंस, इसका दूसरा नाम होता है कार्बो एनायंस। नेक्स्ट है कार्बीन्स, फिर नाइट्रेन्स, फिर एराइन्स, और एराइन का दूसरा नाम बेंजाइन। ये डिफरेंट 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो इतना ये सब कुछ होता है एक चैप्टर जीओसी के अंदर, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जीओसी। इस चैप्टर को 11th में जब बच्चे आते हैं 10th पास करके, तभी पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, और तब बच्चों को भी बहुत कम आता है, और आपके सिलेबस में भी बहुत कम दिया हुआ है। तो टीचर बहुत शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, जो आगे चल के 12 में आपका प्रॉब्लम का मेन कारण बनता है। ये पूरा मैकेनिज्म पोर्शन है। इसकी मैकेनिज्म जस्ट लाइक इंग्लिश में ग्रामर की तरह काम करती है। अगर किसी सेंटेंस को बनाना है ग्रामर में, तो उसमें कब वर्ब लगाना है, कब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सब सिस्टम हम यहीं से देखकर बताते हैं। पहले तो रिएक्शन को देखते हैं, किस टाइप की रिएक्शन है। देखिए, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैसे पहचानेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? तो इसके पहचान जैसे हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं इंग्लिश में, कि लास्ट में अगर था आता है तो पास्ट टेंस हो गया, लास्ट में गा आता है तो फ्यूचर टेंस हो गया, और लास्ट में अगर है आता है तो प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होगा,
जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डबल बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होगा? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच मल्टीपल या डबल बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसे C बॉन्ड Cl। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को देख करके पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें, और उसके बाद कौन से अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यूज करने हैं, उसके हिसाब से हम इसको रिएक्शंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो रिएक्शंस को करना हमें सीखना होता है जीओसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात करते हैं इसमें दूसरे चैप्टर की, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ये पूरे जीओसी का ये मैकेनिज्म पोर्शन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये अच्छा करने के बाद हाइड्रोकार्बन पे इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने कर लिया अच्छे से तो पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ इस जीओसी का इम्प्लीमेंटेशन है। टाइप्स ऑफ इतने टाइप की रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड सीखेंगे, यही चारों रिएक्शन है, यही सब रिएक्शनें होती हैं। यही न्यूक्लियोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल, इन्हीं का हम सब्स्टिट्यूशन या एडिशन करते हैं। कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में बदलता है तो किसी ना किसी इंटरमीडिएट के थ्रू ही जाता है। तो इंटरमीडिएट को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए इंटरमीडिएट का यूज करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अभी एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आपके 11th में होता है, जो कि दो पेज में खत्म कर दिया जाता है। हालांकि ये बहुत डीप में होता है। एल्कीन में बहुत सिलेबस होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में ये सारी रिएक्शनों का बहुत ज़बरदस्त यूज करते हैं। और हमें चाहिए 11th में जीओसी हाइड्रोकार्बन को बहुत स्ट्रांग बनाना है, जिसकी चलते हमें 12th का सिलेबस बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, अच्छे से समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम जानकारी देंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू।